स्वाभिमान इंसान की सबसे बड़ी धन दौलत। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था। वो 2 दफ़ा एक होटल में खाना खाया, लेकिन उसने उसका बिल नहीं दिया। लेकिन जब वो तीसरी मर्तबा उस होटल में खाने के लिए गया तो होटल के कर्मचारियों ने होटल के मालिक से कहा कि सर, वो देखो, जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वो बूढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वो इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के मालिक ने उस बूढ़े की तरफ एक नज़र दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारियों से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर, वो भले ही उधार का खाना खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज़्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है। 50 रुपये बिल होगा उसका, वेटर ने जवाब दिया। साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए होटल के मालिक ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उसकी, इसीलिए बेचारा पैसे नहीं दे पाया होगा। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है उनकी, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। होटल के मालिक को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। होटल के मालिक ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक होटल के मालिक इतने दूर से ही महसूस कर पा रहे थे। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ होटल के मालिक के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब, कितना बिल हुआ है मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। होटल के मालिक ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथ में देते हुए होटल के मालिक ने बोला, 150 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 की नोट निकाली और होटल मालिक के सामने काउंटर पर रख दी। होटल के मालिक ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल, आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? होटल के मालिक ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफ़िन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसीलिए कभी कभी उधर भी खाना खाकर जाता हूँ, लेकिन आज मेरे पास पगार हुआ है, इसीलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूँगा, थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर होटल के मालिक अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, हाँ है ना बेटा, बहू पोता पोती सब है और कई सारे रिश्तेदार भी है, लेकिन जब तक मेरे हाथ पाँव सलामत है मुझे यह पसंद नहीं है कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रहा है अब, पहले जितने मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़ा आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो होटल के मालिक के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाए, लेकिन उससे साथ कुछ इस 2 मिनट की बात में होटल के मालिक यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है, उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे। यह सोचकर होटल के मालिक ने 150 रुपये काट कर 50 का नोट निकालकर उसी की तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत होटल के मालिक से कर रहा था, वेटर की तरफ इशारा करते हुए होटल के मालिक से बोला, ये 50 टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार मुझे प्यार से और अपनापन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया।
50 रुपये हाथ में लेकर होटल के मालिक अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आप अमीर हो या गरीब, आपके पास जो पैसा है वो कभी भी यह तय नहीं करता हमारा दूसरे लोगों के तरफ कैसा दृष्टिकोण है, ये हमारे विचार कैसे हैं, यही हमें गरीब या अमीर, अच्छा या बुरा बनाते हैं। सोचिए, अगर किसी बूढ़े आदमी को उम्र की इस पड़ाव में भी पेट का खाना अच्छा नहीं लगता हो या उन्हें अपने बच्चों पर बोझ न बनना हो तो उनका स्वाभिमान कितना पक्का होगा। इसीलिए ऐसे लोगों को देखकर उनके खिलाफ कोई राय मत बनाइए, पहले उनको जानने की कोशिश कीजिए। अगर उनका व्यवहार कुछ अलग लगे तो सोचिए कि ज़रूर उनकी कोई मजबूरी होगी। इससे उनका तो कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें और लोगों को हमारे विचारों के बारे में पता चलेगा। इसीलिए किसी के भी प्रति अपनी राय देने से पहले अपने विचारों पर विचार करना ज़रूरी है। दूसरों को जज करने से पहले अपने विचारों को जज करना आवश्यक है कि कहीं हम गलत विचारों के अधीन होकर गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।